स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट से ना पैसे तो सभी को कमाने हैं, पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी, जब फ्री की टिप्स मिल रही हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में आपको सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 76 पर निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक डीएलएफ पर फोकस करेंगे। पर उस पर फोकस करने से पहले हम ये देखते हैं कि आज निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कैसे परफॉर्म किया। वैसे तो आज मैं निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, अजीब सी मोमेंटम थी। दो एक पॉजिटिव मोमेंटम थी, बट एक अजीब सी मोमेंटम थी विच आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग। बट स्टिल हम देखते हैं कि कैसा परफॉर्म किया है निफ्टी 50 ने, या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 ने, जिसको मैंने ट्रैक नहीं किया। निफ्टी 50 को तो कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ऑलरेडी खोल के रखी हुई है, तो आप लाइन ग्राफ में देख सकते हो। इसने 0.27% का एक पॉजिटिव रिटर्न दिया। बट हम देखते हैं कि आज हमारे पास वीक ख़त्म हो गया है, तो वीकली और डेली पैरामीटर्स पर निफ्टी 50 ने कैसा परफॉर्म किया, राइट। तो यहाँ पर मैं निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो खोलता हूँ। जब तक चार्ट खुल रहा है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही टेक्निकल एनालिसिस जो है उसको हम करते हैं, और कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। यहाँ पर हम सिर्फ क्या कहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को करंट सिचुएशन ऑफ द स्टॉक या फिर करंट सिचुएशन ऑफ द टेक्निकल चार्ट, उस पर ही हम फोकस करते हैं। अगर आपको बाय या सेल कुछ भी करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर या फिर खुद के एनालिसिस को कर ही देखें, राइट। तो यहाँ पर आज निफ्टी 50 ने आज फिर से एक अच्छी तो नहीं मैं बोलूँगा, बट एक गैप अप पर एक कैंडल बनाई है, जो कि एक ग्रीन कैंडल है, जिसकी ओपनिंग हुई 24,361.45 और क्लोजिंग हुई 24,383.60। मतलब कि इसने 0.027 का हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो कि हमने लाइन ग्राफ में भी देखा था। फिर भी चाहे हमारे पास आज एक गैप अप हुआ, कैंडल भी ठीक ठाक सी बनी, बट इसकी क्लोजिंग हमारे पास जो 24,400 वाला मार्क था उसके नीचे ही बनी है। आप देख पाओगे कि यहाँ पर इसका अपर फ्लिक, इसने हाईएस्ट पॉइंट जो है अपना बनाया 24,429 या फिर 430 रुपये के आसपास। बट फिर जाते जाते या फिर जाते जाते नहीं, मतलब ऑलमोस्ट मिड ऑफ द मार्केट से ये वापस रिट्रेस हुआ। अगर आप 5 मिनट्स या 15 मिनट्स का ग्राफ देखोगे, क्योंकि मैं इसको एनालाइज कर रहा था इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ से एक डेढ़ बजे 2 बजे के आसपास से ये वापस से रिट्रेस हुआ और 24,400 का जो रेजिस्टेंस लेवल था उससे नीचे आ गया। अब हमने कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन पे हम आ गए हैं जहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि 23,800 ये वाला जो लेवल है, 23,800 वाला लेवल, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ कि 23,800 पर यहाँ पर जो एक गैप डाउन आया था, हो सकता है कि एक ये फॉल्स सिग्नल था। कल की जो डिस्कशन रही हमारी उसमें मैं ये नहीं बता पाया, मैं थोड़ा सा किसी और पैरामीटर्स पे ज़्यादा हम डिस्कशन कर रहे थे। बट यहाँ पर मुझे बाद में जब मैंने ग्राफ पढ़ लिया, दोबारा से पढ़ा और अच्छे से पढ़ा, तब मुझे लगा कि हाँ कहीं ना कहीं 23,800 के जो नीचे हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी थी या फिर एक गैप डाउन हुआ था, वो एक टेम्पररी गैप डाउन ज़्यादा था। और अब यहाँ से हमारे पास निफ्टी 50 इंडेक्स ने एक अच्छी एक पॉजिटिव मोमेंटम, आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 23,600 ही हम लगा लेते, 23,600 से 24,400 के आसपास जो निफ्टी 50 इंडेक्स है ऑन द डेली चार्ट वो पहुंच गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब एक और बात आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि जैसे हमारे पास नेगेटिव न्यूज़ आ रही है विद रिस्पेक्ट टू ईरान एंड यूएस वॉर, यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स बिल्कुल ही डिफरेंट पैरामीटर्स पे रन कर रहा है। क्योंकि जब पहले इनिशियली आप देखोगे कि फेब महीने में हमारे पास निफ्टी 50 में एक नेगेटिव, मतलब नॉट निफ्टी 50 में बट फेब महीने में हमारे पास वर्ल्ड में एक नेगेटिव न्यूज़ जा रही थी, तब निफ्टी 50 काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन और बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा नीचे आ रहा था। अब यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ है, देयर इज़ नेगेटिव न्यूज़, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख रहा है ऑन द डेली चार्ट। बट येस, यहाँ पर हमारे पास अभी भी निफ्टी 50 इंडेक्स में उतना मतलब गैप अप हुए हैं, बट कैंडल्स उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, राइट। और एक रेजिस्टेंस अभी भी हमारे पास वीकली लेवल पे 24,400 की है, तो वो
अब देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक मूविंग फॉरवर्ड निफ्टी 50 का इंडेक्स कैसा परफॉर्म करता है। एक बारी हम डेली चार्ट तो देख चुके हैं, एक बारी हम ये देख लेते हैं कि वीकली बेसिस पे कैसी कैंडल बनी है। तो वीकली बेसिस पे नाउ यू कैन से कि यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। रेंज वही है जो हमने डेली में डिस्कस की, बट अब कहीं ना कहीं यहाँ पर पहले जहाँ पर वीक कैंडल्स बन रही थी, राइट, यहाँ पर आप देखोगे कि 15 जून 2026 से लेके 6 जुलाई 2026 तक वीक कैंडल्स बन रही थी, बट अब लास्ट 3 हफ्तों से स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रही है। 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी है, बट फिर भी एक अनसर्टेनिटी है, और अभी भी हमारे पास निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो रेंज बाउंड ही है ऑन द वीकली चार्ट। अब यहाँ से कैसा परफॉर्म करता है कैसा नहीं करता वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा, राइट। तो यहाँ पर हमने निफ्टी 50 इंडेक्स को तो डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि निफ्टी जूनियर इंडेक्स ने सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने वीकली चार्ट पर कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर वीकली ट्रेंड तो ऑलरेडी खुला है, बट हम नेक्स्ट 50 का वीकली चार्ट खोल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि आज के वीक मतलब आज का दिन खत्म होने पे आज का जो वीकली कैंडल बनी है दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, जिसकी ओपनिंग हुई 72,205.60 और क्लोजिंग हुई 73,651.30। मतलब कि पूरे हफ्ते में निफ्टी नेक्स्ट 50 ने आपको 2.63% का एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और वीकली बेसिस पे इसने हमारे पास जो हम काफ़ी दिनों से 72,700 का जो मार्क था उसको भी इसने आई गेस आज ही तोड़ा होगा, क्योंकि कल तक तो नहीं टूटा था। तो आज कैंडल अच्छी बनी होगी, हम डेली पे जब जाएंगे तब देखेंगे। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में तो आप बोल सकते हो कि अनसर्टनिटी को कंपैरेटिवली एक स्ट्रॉन्गर मोमेंटम से निफ्टी नेक्स्ट 50 ने तोड़ दिया है। अब हमें देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट लेवल क्या होगा। अगर यहाँ से इंडेक्स अगर ऊपर जाता है तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस अबाउट आप बोल सकते हो या सो 74,600 के आसपास नेक्स्ट लेवल होगा हमारे पास निफ्टी नेक्स्ट 50 में, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर हम इसको और थोड़ा बेटर अप्रोच से लेके जाएं और थोड़ा एक प्रैक्टिकल अप्रोच लें तो आप बोल सकते हो कि 75,400 या फिर 350 के आसपास या फिर 300 to 400 के आसपास आपका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल बनता है। अब वो कैसा जाएगा निफ्टी 50 क्या इस पॉजिटिव निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या इस पॉजिटिव मोमेंटम को रिटेन करता है या नहीं करता वो तो हमें टाइम ही बताएगा। बट हम ये देखते हैं कि वीकली चार्ट पर तो हो गया, डेली चार्ट पर आज कैसी कैंडल बनी। मुझे तो लगता है काफ़ी मैसिव कैंडल बनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रीन कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग वही हमारे पास 72,955.75 और क्लोजिंग 73,651.30। मतलब कि 1.31% का इसने हमें आज की डेट में ही एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एंड इसके अलावा आपको वही सेम बात, आज हमारे पास एक गैप अप ओपनिंग हुई है विच इज़ अबव 72,700, जो कि हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो रेजिस्टेंस लेवल है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल वो हमारे पास 72,700 के आसपास है। तो आज की ओपनिंग काफ़ी अच्छी हुई है, रियली काफ़ी अच्छी हुई है। एक पॉजिटिविटी दिख रही है कि कहीं ना कहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी एक पॉजिटिविटी आ गई है। बट अब ये पॉजिटिविटी कितने दिन और सर्वाइव करती है या फिर इसको टेम्प्रेरी बेसिस पे ही निफ्टी नेक्स्ट 50 रखता है और यहाँ से रिवर्स करता है या जैसा भी रहता है वो तो हमें टाइम ही बताएगा, राइट। इसके अलावा एक और बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि कल का जो FII और DII डेटा था जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किया, उसमें एक बहुत ही अच्छी बात, और अच्छी तो नहीं मैं बोलूँगा बट एक बहुत ही डिफरेंट बात देखी गई। काफ़ी दिनों बाद हमारे पास DIIs ने सेल किया और FIIs ने बाय किया। इट मीन्स समथिंग हैज़ चेंज्ड इन द मार्केट। अब वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है वो हमें कैंडल्स पर तो पॉजिटिव दिख रहा है, बट असली में वो कैसा है वो हमें टाइम ही बताएगा।
राइट। इसी तरह मैं बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन डिविडेंड रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड और एजुकेशनल कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम चैट बॉक्स का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से वहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे, जैसे मैंने बताया कि अपडेट शेयर करता रहता हूँ, तो आपकी इन्फॉर्मेशन में ऐड ऑन ही होगा। राइट। तो ये सब डिस्कशन के बाद अब हम चलते हैं आज के अपने स्टॉक पे, जो कि है डीएलएफ। डीएलएफ एक रियल्टी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन वगैरह करती है। राइट। एंड मोस्टली ये हमारे पास जो हाउसिंग अपार्टमेंट्स हैं या फिर कमर्शियल फ्लोर्स हैं, उन्हीं की कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा इसका फोकस है, विच इज़ द कोर बिजनेस ऑफ डीएलएफ कंपनी। सो यहाँ पर डीएलएफ का अगर हम वीकली चार्ट देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे एक ऐसी फॉर्मेशन दिख रही है जो कि एक 2 कैंडल फॉर्मेशन है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये जो इनसर्कल्ड हमारे पास मैंने मार्क की है, कैंडल्स, 2 कैंडल्स मार्क की हैं, इस पर्टिकुलर कैंडल फॉर्मेशन का क्या नाम होता है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके अलावा अगर आप और थोड़ा देखो, अगर मैं इसकी ड्राइंग को रिमूव कर दूं, तो इस बारी की जो वीकली कैंडल बनी उसकी ओपनिंग हुई 647 पे और क्लोजिंग हुई 659.30 पे। इसने 2.19% का हमें एक वीकली रिटर्न दिया है, विच इज़ गुड रिटर्न, और डिसेंट से थोड़ा सा कम ही है, बट ठीक है, इट इज़ अ गुड रिटर्न। अगर हम बाकी पिछली कैंडल्स को देखें तो यहाँ पर हमें एक ऐसी चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर सपोर्ट बहुत अच्छा है। राइट। सपोर्ट रियली बहुत अच्छा है, अप्रॉक्सीमेटली 620-624 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट टाइम हमारे पास 29 जून 2026 वाले वीक में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, जहाँ पर डीएलएफ ने हमें वीकली बेसिस पे 8.78% का रिटर्न दिया। उसके बाद हमारे पास 3 हफ्ते तक जो भी कैंडल्स बनी हैं उन्होंने हमें एक अच्छा रिटर्न दिया है, सॉरी नॉट अच्छा रिटर्न दिया है, उन्होंने हमें एक ऐसी चीज़ शो की है कि 620, 624 या फिर इन तीनों कैंडल्स के जो लोअर फ्लिक हैं, इन्होंने ये बताया है कि 620 टू 630 का जो जोन है, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर दिस स्टॉक। आप देखोगे इसके अलावा यहाँ पर एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि हायर हाइज एंड हायर लोज बने हैं, जो कि एक अच्छी बात होती है किसी भी स्टॉक में। तो आप देखोगे कि जितनी बारी ये इस लाइन, जो यहाँ पर मैंने लाइन मार्क की है, इसी के आसपास आया है, तो इसको भी इसने एक सपोर्ट जोन माना है। अब अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा और छोटा करूँ तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि येस, ये 624 का जो मार्क है, दैट इज़ प्रूविंग टू बी अ गुड सपोर्ट जोन फॉर दिस स्टॉक। क्योंकि प्रीवियसली जब यहाँ पर स्टॉक हमारे पास मार्च और अप्रैल एज वेल एज इवन कुछ हफ्ते ऑफ मे एंड नॉट जून बट फर्स्ट वीक ऑफ मे, वहाँ पर जब यहाँ पर आया था इसी जोन के पास, तो यहाँ पर स्टॉक ने अच्छी खासी सपोर्ट दिखाई थी एंड देन इट मूव्ड मैसिवली। राइट। इट मूव्ड मैसिवली, ऑलमोस्ट 631 से ये स्टॉक 880 पर चला गया एक ही महीने में। मतलब कि इसने 880 माइनस 630 भी अगर हम करें तो डिवाइड बाय 630, तो क्लोज टू 40% इन अ मंथ इस स्टॉक ने हमें दिया, विच इज़ अ मैसिव रिटर्न। बट आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि मार्केट में जो चीज़ जितनी तेज़ी से ऊपर जाती है, वो चीज़ उतनी तेज़ी से ही नीचे आती है, या फिर जितनी तेज़ी से नीचे आती है उतनी तेज़ी से ऊपर आने की कोशिश करती है, पर वो नहीं आ पाती। बट ये तो मैंने हमेशा ही देखा है, आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो कि अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ी से भाग रही है तो वो जल्दी ही नीचे आ जाती है, या उसको नीचे ही आना है। आप देखोगे कि 1 मंथ में एक मैसिव 50% का एक अप ट्रेंड गया, बहुत ही वर्टिकल, बहुत ही ज़्यादा वर्टिकल, ऑलमोस्ट सीधा। राइट। और फिर उसके बाद स्टॉक में धीरे 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 ही सही, स्टॉक बहुत पिटा। राइट। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पिटा है। अब फिर से यहाँ पर हमारे पास एक रिकवरी टाइप आने की उम्मीद है, जो ग्राफ बता रहा है। राइट। और उस रिकवरी, उम्मीद नहीं बोलूँगा, एक रिकवरी आई है बोलूँगा, ज़्यादा बेहतर वर्ड रहेगा कि एक रिकवरी आई है, जिसमें इसने ये बताया है कि 520 टू 5
नॉट 520 टू 620 के आसपास का जो लेवल था, वहाँ से ये स्टॉक रिट्रेस कर चुका है अपर लेवल पे। और यहाँ पर इसकी जो सपोर्ट जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर जो हमें दिख रही है सपोर्ट, वो हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट दिख रही है 624 भी। और ये वाली जो रेड लाइन है, आपको मैं मार्क करता हूँ, इस पे भी स्टॉक जो है सपोर्ट ले रहा है। एक मैं आपको बात ये बताना चाहूँगा, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के एस्पेक्ट से कर रहे हैं, बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है। इनफैक्ट फ्यूचर में अगर मैं बोलूँ ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर नहीं गया, या फिर मैं बोलूँ नीचे जाएगा ये नीचे नहीं गया, तो वो डिस्कशन भी हम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको बाय या सेल करना है तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करें, या फिर खुद के टेक्निकल एनालिसिस से करें। और फ्यूचर प्रिडिक्शन, फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हम, सिर्फ प्रेजेंट स्टेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस उसी पर स्टडी कर रहे हैं, और उसी पर आप भी फोकस रहें ताकि आप सीखें और उस सीख के साथ अपना टेक्निकल एनालिसिस खुद से करें, राइट, ना कि किसी पे डिपेंडेंट रहें। ऑल राइट। तो वीकली चार्ट पर तो हमने देख लिया कि कैसे पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या इस लाइन को फिर से जो स्टॉक है वो सपोर्ट, एज अ सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, या फिर ये लाइन बीट करता है और यहाँ से नीचे आ जाता है और फिर 624 वाला लेवल भी तोड़ देता है। अब वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा। बट येस, ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का वीकली एनालिसिस। अब हम सीधा चलते हैं अपने डेली एनालिसिस पे और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसे बनी है। तो आज की कैंडल बहुत ही वीक कैंडल बनी है, बहुत ही अनसर्टन कैंडल बनी है। एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ खास रेलिवेंस नहीं है, बट स्टिल इसकी ओपनिंग हुई 658 पे, हाई गया 661.95, लो गया 656.25, क्लोजिंग हुई 659.30। इसने 4.45 यूनिट्स का प्रॉफिट या फिर 0.68% का हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बट स्टिल आई विल से यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैंडल की कोई भी रेलिवेंस नहीं है। बट इस रेलिवेंस को अगर हम इग्नोर करें तो कुछ और कैंडल्स हैं जिनकी रेलिवेंस बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है या फिर बहुत ही ज़्यादा है। दैट इज़ ऑन द डेली ग्राफ हमारे पास 675 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। आप देख सकते हो, पता नहीं आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे। अगर मैं यहाँ पर लाइन ग्राफ लेके आऊँ जस्ट फॉर अ सेकेंड, तो एक ऐसी फॉर्मेशन बन रही है जिसको हम डबल या फिर ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बोलते हैं। यहाँ पर ये ज़्यादा, ट्रिपल से भी ज़्यादा टॉप फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर रादर देन थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, हमें यहाँ पर 677 को एक रेजिस्टेंस ज़रूर मानना चाहिए। क्योंकि आपको देखना पड़ेगा, जितनी बारी भी इस लेवल के आसपास स्टॉक आया है, स्टॉक बुरी तरह पिटा है, सीरियसली बहुत ही बुरी तरह पिटा है। 3 जुलाई को यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी थी और उसके बाद एकदम से लास्ट कैंडल, मतलब 3 जुलाई फ्राइडे वाली लास्ट कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट 3 सेशंस मार्केट ने इसको बहुत पटका, राइट। उसके बाद फिर से इसने कोशिश की, फिर पटका, फिर कोशिश की और फिर पटका, और अब हमारे पास फिर अप्रॉक्सीमेटली 29 जुलाई को ये स्टॉक इस रेंज के आसपास इसने आने की कोशिश की है गैप अप के बाद। बट फिर स्टॉक को बहुत ही बुरी तरीके से 2.5% या 2% के आसपास से स्टॉक को नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी। तो यहाँ पर डेली चार्ट पर हमारे पास 677.50 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। उसी तरह हमारे पास डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो 640 के आसपास या 630 के आसपास हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। एंड वन मोर थिंग, जो कि मैंने ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करके देखा, कि आप देखोगे कि जिस जोन में स्टॉक अभी है, ये यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट फरवरी के मंथ में भी था। बट यहाँ पर एक फॉल्स सिग्नल बनाकर, राइट, एक फॉल्स पॉजिटिव सिग्नल बना के स्टॉक काफ़ी नीचे गया, राइट। 637 से ऑलमोस्ट 500 का जो लेवल था वो हमारे पास इस फॉल्स सिग्नल के बाद ही हुआ। एंड देयर ऑल्सो 677 का जो लेवल था वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। एंड ऑल्सो आप देखोगे कि 9 जनवरी 2026 को ही जो वीक ख़त्म हुआ, उसके बाद हमारे पास स्टॉक ने फर्स्ट टाइम में 677 वाला जो लेवल था, जो कि रेजिस्टेंस लेवल था या फिर इनिशियली सपोर्ट लेवल था, उसको तोड़ा और वहाँ से स्टॉक नीचे ही चल रहा है। तो ये लेवल्स को आपको डेली चार्ट पर ज़रूर देखना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ही गैप अप गैप डाउन्स हैं स्टॉक में। तो
काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आप बोल सकते हो कि होती है, क्योंकि आप सोचते हो कि गैप डाउन नहीं होगा, गैप अप नहीं होगा, और अपने ट्रेडिंग स्टाइल को या फिर ट्रेडिंग को उस एस्पेक्ट से देखते हो, तो आपको ये गैप अप गैप डाउन अच्छे होते हैं, बट ये अनसर्टिनिटी या फिर वोलेटिलिटी का भी सिंबल होता है, राइट। तो आई होप आपको ये गैप अप गैप डाउन कैंडल्स चार्ट्स ज़रूर समझ आ रहे होंगे। अगर आपको नहीं आ रहे कोई बात नहीं, आपको अगर कन्फ्यूजन है तो आप गूगल पे या इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है जहाँ पर आप इन सब चीज़ों को देख सकते हो, इनको सब चीज़ों को सीख सकते हो। थोड़ा स्कैटर्ड है, मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी, बट फिर भी अगर आपको मार्केट को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने जैसे मैंने पहले बताया कि अपने चैनल और चैट बॉक्स का लिंक डाल दिया है, तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो फॉर सर्टेन सेट ऑफ एजुकेशनल रिलेटेड स्टॉक मार्केट अपडेट्स, राइट। तो अब हमने ये देख लिया कि आज की कैंडल तो बहुत ही वाहियात तो नहीं, बहुत ही अनसर्टन और बहुत ही बेकार इनसिग्निफिकेंट कैंडल थी, बट क्या इस कैंडल में कोई ऐसा मोमेंटम आया जो कि शॉर्ट टर्म वेरी वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स या फिर इंट्राडे वालों के लिए कुछ बना? तो हम यहाँ पर 15 मिनट्स ग्राफ देखेंगे। 15 मिनट्स, पहले मैं ड्राइंग भी रिमूव कर देता हूँ। 15 मिनट्स ग्राफ में कोई मोमेंटम नहीं है। आप देखोगे कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि एक फ्लैट वे से ही स्टॉक सारा का सारा दिन परफॉर्म किया है, इसीलिए आज की हमारे पास जो कैंडल भी थी वो काफ़ी हद तक एक फ्लैट कैंडल थी। येस, एक गैप अप हुआ इनिशियली, स्टॉक हल्का सा धीरे धीरे बहुत ही स्लोली ऊपर गया, और फिर ऑलमोस्ट हमारे पास 11:15 के बाद ऑलमोस्ट वापस उसी लेवल पे धीरे 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 करके आ गया। कुछ खास इसने मोमेंटम हमें नहीं दी है, वही एक रेंज बाउंड बहुत ही छोटी रेंज में स्टॉक घूमता रहा, तो कुछ खास मोमेंटम नहीं था, राइट। तो ये था हमारे पास डीएलएफ का वीकली डेली 15 मिनट्स ग्राफ, एज वेल एज निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड निफ्टी 50 का हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे, उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और हम चर्चा भी करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।